अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं मौजूद हूँ छोर रेलवे स्टेशन पर। और आज इतवार का दिन है 23 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं कि लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और टिकट ले रहे हैं। मारवी एक्सप्रेस एक ही दिन चलती है और आज एक ख़ास दिन भी है। आज यहाँ रेलवे के एक जो ऑफिसर हैं एसटी साहब साइंदा लगारी साहब की रिटायरमेंट है, उस हवाले से थोड़ी बहुत तकरीब भी होगी। तो अंदर चल के देखते हैं रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा है। देखें, एक दिन ट्रेन चलती है फिर भी लाइन में लग के टिकट ले रहे हैं। तो साबिक स्टेशन मास्टर जनाब नूर मोहम्मद साहब टिकट ले रहे हैं और आज सफ़र कर रहे हैं मीरपुर खास तक। तो उन्होंने भी टिकट लिया है, तो हम सबको टिकट लेकर सफ़र करना चाहिए। ट्रेन आ गई है, बड़ी जल्दी आती है, सुबह 6 बजे निकलती है कुफरा पार से और यहाँ अभी 7 बजे पहुँच गई है। तो दोस्तों, आज जो एसटी है साइंदा लगारी साहब का आज आखिरी ड्यूटी है और आज अलविदाई यानी वो उसको हार पहना रहे हैं छोर रेलवे स्टेशन पे। साईं तंबूरे वगैरह चाहिए अच्छा। तो ये साइंदा लगारी साहब को यहाँ भी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। अजरक पहनाई जा रही है और फूलों के हार पहना के यहाँ के जो साबिक स्टेशन मास्टर हैं नूर मोहम्मद साहब और बाकी जो अमला है वो भी 6 कोचेस लगी हुई हैं आज ट्रेन में। तो एक बात और देखने को मिली है कि जब ये पहली बार ट्रेन चली थी तो उसकी निस्बत आज तकरीबन कोई 7-8 गुना ज़्यादा टिकट बिक रहे हैं। अभी ये ट्रेन हफ्तावार चलती है, आगे चल के इंशाल्लाह ये ट्रेन रेगुलर होगी। तो छोटी सी तकरीब भी रखी गई थी के लिए और आगे बड़ी तकरीब जो होगी मीरपुर खास में होगी। तो आज एक स्पेशल दिन इस हवाले से भी है। तो दोस्तों, ट्रेन चल पड़ी, मैं अंदर ही था क्योंकि वो आज साइंदा लगारी रिटायर हो रहे हैं, तो उस हवाले से मैं तो अंदर ही उनसे गपशप कर रहा था। तो छोर से ट्रेन निकल गई 7:30 बजे और आज मैंने वहीं से सफ़र शुरू किया है जो ख़त्म किया था पहले दिन जब ये ट्रेन चली थी। तो मैंने कोकरा पार से छोर तक सफ़र किया था और आज दोबारा छोर से मीरपुर खास की तरफ जा रहा हूँ। आगे का सफ़र इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन मीरपुर खास। इस ट्रेन का जो रूट है कोकरा पार से मीरपुर खास तक। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी ठंडा मौसम लग रहा है अगस्त में। आसमान पे बादल हैं और सुबह का वक्त है। तो देखेंगे ट्रेन में कितना रश है। तो दोस्तों, ट्रेन के जो अंदरूनी मनाज़र हैं अभी जो गाड़ी है छोर पहुंची है और अभी मैं और नूर साहब सारी गाड़ी देख के आए हैं कि सारे कोचेस फुल हैं। 5.5 कोचेस लगी हुई हैं तकरीबन आज छोर तक। जो पीछे जो स्टेशन है थर के, तो थर में से गाड़ी फुल हो के आएगी। अभी आगे डोरनारो भी है और पिथौरो है और छोटे छोटे काफ़ी स्टेशन हैं और एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, नाम बताइएगा। मेरा नाम है मास्टर चंदन। सर जो है देखो तो आप खोखरो पास से यहाँ पहुँचे हैं, छोर से हम चढ़े हैं, फुल आ रही है गाड़ी। तो ये आगे तो रश ढोरनारो से आगे तो बहुत ये जगह ही नहीं मिलेगी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं छोर से आ रहा हूँ। आप छोर से बैठे? जी हाँ, छोर से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि पूरी बोगियाँ जो है फुल है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये
पूरा हफ्ता चलाई जाए गाड़ी, रेगुलर। ताकि हमें फायदा हो, क्योंकि हम बस में जाते हैं किराया डबल जोड़ पर देना पड़ता है। इसलिए मेरा अर्ज है कि मेहरबानी करके रेलवे हुकूमत सिंध से कि ये डेली ये ट्रेन चलाई जाए। 2 बंदों के इन्होंने टिकट लिए हैं और लोग बिल्कुल टिकट लेके सफ़र कर रहे हैं। और मैंने ये टिकट लिया है छोर से मीरपुर खास तक, ये टिकट मैंने भी लिया है और सारे लोग मैंने देखा है कि टिकट लेके ही सफ़र कर रहे हैं। वो जो हम पे इल्ज़ाम होता है कि टिकट लेकर यहाँ सफ़र नहीं करते, तो हमने देखा है कि लोग लाइनों में लग के टिकट ले रहे थे। तो आगे ढोरोनारो है, फिर पिथौरो, शादीपल्ली, वहाँ भी लोग टिकट ले रहे हैं। तो अभी ये देखें कोच बिल्कुल फुल है और बाकी कोचेस भी देख के हैं, सारी लेडीज़ बैठी हैं तो सारी दिखा नहीं रहे। तो हम अभी छोर से निकले हैं, ढोरोनारो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी मुसाफिर हैं। तो नूरमन साहब से थोड़ी सी बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे इंतजामिया कहती है कि गाड़ी में मुसाफिर नहीं है और गाड़ी खसारे में है। 6 कोच 5 कोच हैं, तो 5.5 कोच फुल है और इनमें अभी छोर से ही जगह नहीं है। और छोर में आपने देखा होगा ये सिर्फ घर से आए, ये तार स्टेशन है, खोखरा पार, वासरबा, जालू चोरो और पर्ची जीवेरी, वासरबा वगैरह। और इन पे टिकट देने वाला नहीं होता है, एसटी टिकट बनाता है। इनके जो टिकट एसटी से बने हुए वो अलग है। और अभी छोर में तकरीबन 140 टिकट बिके हैं छोर में। उसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि 5 डब्बे भरे हुए हैं, एसटी साहब गाड़ी चेक कर रहा है। और इसकी अर्निंग जो है वो इंशाल्लाह इस गाड़ी के खर्चे से ज़्यादा हो सकती है, बस चलते की गाड़ी डेली चले। हाँ, ये हफ्ते में चल रही है। लोग अब इसको वापसी में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब ये बाय रोड आएंगे, वो अगर डेली चले तो लोग यहाँ के खरीद फरोख्त के लिए खोखरा पार, चोर, ढोरोनारो से जो जाएँ वो डेली मीरपुर खास जाए और मीरपुर खास से सामान लेकर, लगेज लेकर वापस आए। एक तो बड़ी मुसीबत है हमारी गाड़ी में लगेज वाहन नहीं है। अगर लगेज वाहन हो तो 100% हमारी गाड़ी नुकसान में नहीं है, फायदे में। यहाँ आपने देखा होगा कि गाड़ी में कोई बगैर टिकट नहीं है, यहाँ तक कि हम मुलाजिम हैं और हमने भी टिकट लिया। ये देखें, हम कभी भी ऑन ड्यूटी थे फिर भी लंबे सफ़र के लिए बगैर टिकट नहीं सफ़र करते। बहुत शुक्रिया। एक छोटे से स्टेशन पे रुकी है और ये हॉल्ट होते हैं छोटे छोटे। ये पीछे से बहुत से लोग सवार हो रहे हैं यार, ये छोटे स्टेशन पे भी। ये छोटा सा हॉल्ट है, समझें कि हासीसर गांव है, आसपास कुछ गांव होते हैं, तो लोग ग्रीन झंडी लहरा दी गई है और ट्रेन चलेगी। तो इस स्टेशन पे भी काफ़ी लोग बैठे हैं छोर के बाद। हासीसर यहाँ चीज़ें बेचने वाले भी आ गए हैं। तो दोस्तों लोग बड़े खुश हैं और हफ्तावार ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं मुसलसल। तो एक और मुसाफिर से बात करते हैं। मोहम्मद मोहसिन, हम जीजेसी जालू चोर से सफ़र कर रहे हैं। जीजेसी धर्म जी, रेगिस्तान, ये खोखरा पार के नज़दीक रेलवे स्टेशन है। मैं हैदराबाद तक। तो हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान हुकूमत से कि ये हफ्ते में एक बार चल रही है, इससे अच्छा है कि हफ्ता पूरा चला जाए। आज भी बंदे बहुत मुसाफिर ट्रेन के अंदर सवार हुए हैं और लोग बहुत परेशान हैं। अगर आज भी सवारी बहुत है, अगर हमारा मुतालबा है कि मुसाफिर ये ट्रेन रोज़ाना चला जाए कि आवाम के लिए सहूलत हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए। जी, रोज़ाना चलती रहे। तो दोस्तों अब सब लोग टिकट दिखा रहे हैं, खुद ब खुद दिखा रहे हैं कि हमने टिकट लिया है। और ये लोग बेचारे चाहते हैं कि ट्रेन चलती रहे, टिकट बिल्कुल ले रहे हैं सब लोग। ये रेलवे का मुलाजिम है पुराना, लेकिन फिर भी उन्होंने टिकट लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टिकट चेक करा जो। जी जी सर। साइन और सरी साहब कराल खुशा खैरा आप टिकट क्या है? हाँ, माशाल्लाह। रेलवे के एसटी साहबान को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा सख्ती करें
और अपनी जो ड्यूटी है वो कानून के मुताबिक सर अंजाम दें। और पैसेंजर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोऑपरेट करें पाकिस्तान रेलवे के साथ और जो स्टाफ है उनके साथ, और टिकट लेकर सफ़र करें ताकि ये सफ़र जो है ना आपका चलता रहे, ये कारवान चलता रहे। एक और छोटा सा हॉल्ट साडर यहाँ भी रुकी और यहाँ भी बहुत से लोग सवार हुए। अब ये है कि बहुत से लोग इस ट्रेन में हैदराबाद और कराची की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि आगे से ये 3 बजे शाह लतीफ़ बन के आगे जाएगी, तो उस हवाले से कराची के मुसाफिर भी इसमें सवार हैं। तो छोटे छोटे स्टेशनों से भी बैठ रहे हैं। आगे जो काबिल ज़िक्र स्टेशन आ रहे हैं जिनमें ढोरनारो, पिथोरो, शादीपली, मीरपुर खास। तो ये थर की अकेली ट्रेन है, मारवी पैसेंजर ट्रेन, जो पाकिस्तान के आखिरी गांव या शहर कह लें खोखरा पार से निकलती है। और काफ़ी आबादी है छोर के बाद थर में भी, जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉपर ऐसा बसें भी नहीं जाती, तो यही सफ़र का ज़रिया है। तो दोस्तों 8:08 पर पहुँच रही है ढोरनारो, और छोर के बाद ये एक रेलवे स्टेशन है जहाँ लोग टिकट भी लेते हैं, यानी टिकट की सहूलत मौजूद है। तो छोर और ढोरनारो के दरमियान जो भी छोटे छोटे स्टेशन आए थे उसमें या तो ट्रेन के अंदर एसटी टिकट लेंगे या लोग ढोरनारो उतर कर टिकट लेंगे। ढोरनारो पे भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो दोस्तों ढोरनारो रेलवे स्टेशन पे मारवी पैसेंजर आके रुकी है, और एसटी साहब अंदर गए हुए हैं क्योंकि उसको यहाँ भी वेलकम किया जा रहा है। और आज जो अलविदा है उसकी आखिरी ड्यूटी है, तो अजरक और फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। और छोटी सी जो पार्टी होती है हर स्टेशन पे होती है, लेकिन उसके अलावा मुझे खुशी ये है कि आप देख रहे हैं कि स्टेशन पे कितना रश है। ये ढोरनारो स्टेशन है, और ट्रेन में भी ट्रेन की जो बोगियां हैं वो तो ऑलरेडी फुल हैं। जो 6 बोगियां हैं, आधी बोगी जो है पावर वैन की है, बाकी 5.5 कोचेज़ आप कह लें, तो 5.5 कोचेज़ फुल हैं। थर से ट्रेन आ रही है फुल होके। तो लोगों का ये ख्याल है कि ट्रेन रेगुलर बुनियादों पे चले, रोज़ाना ट्रेन आए, तो लोग जो यहाँ से जाते हैं, थर से जाते हैं, तो उनको वापस आने के लिए भी आसानी हो। तो अभी ट्रेन रुकी हुई है, कुछ टिकट ले रहे हैं लोग, थोड़ी देर के बाद यहाँ से चलेगी। आगे भी बड़े स्टेशन आने हैं, पिथोरो, शादीपली और छोटे छोटे स्टेशन भी आने हैं। ढोरनारो पे कुछ स्टॉप करेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो स्टेशन होते हैं, जैसे खोखरा पार से चलती है छोर, उसके दरमियान भी छोटे छोटे स्टेशन होते हैं। और छोर से चलती है जब, तो छोर और ढोरनारो के दरमियान भी छोटे छोटे स्टेशन होते हैं। तो उन स्टेशंस के लोग जो होते हैं यहाँ आके टिकट लेते हैं। तो आज एसडी साहब ने भी बताया और मैंने खुद देखा, और लोग खुद लहरा लहरा कर टिकट दिखा रहे थे कि भाई हम टिकट लेकर ही सफ़र करते हैं और ट्रेन चलनी चाहिए। तो आप हर स्टेशन पे देख रहे हैं कि काफ़ी रश है। तो माशाल्लाह सब्ज़लाली परचम ढोरनारो रेलवे स्टेशन के ऊपर लहरा रहा है, और जो लिखा हुआ है 1935 ढोरनारो। तो दोस्तों ढोरनारो से डिपार्चर हो रहा है।
तकरीबन यहाँ 15 मिनट स्टॉप किया। अब आगे कोई छोटा स्टेशन आएगा और नोरोनारो से रवानगी। W लिखा हुआ है तो उस पर विसल, ये जो लिखा होता है रेलवे ट्रैक के साथ लिखा हुआ नज़र आता है W, इसका मतलब ये होता है कि ड्राइवर को कहा जाता है कि यहाँ विसल दें। दोस्तों एक बार फिर दरियाए आकड़ों को क्रॉस कर रहे हैं और अभी बारिशें हुई हैं तो दरियाए आकड़ों में पानी नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको पहले कहा था, जब पहले दिन हम जा रहे थे तो ये कहा था कि दरियाओं को रोका नहीं जा सकता। ये असल में दरिया के ऊपर जो बंद बांधे जाते हैं, ये दरियाए आकड़ों शकूर गढ़ में शकूर झील तक जाता है, नौकोट से होता हुआ। तो इसको फिलहाल तो रोड़ी से दरियाए सिंध का रुख मोड़ लिया गया है। पहले ये रोड़ी से नारा कैनाल जो अब आ रहा है, ये पूरा दरियाए आकड़ों था। अच्छी खासी स्पीड में जा रही है GMU 30। फकीर तुर्को मंगरियो, फकीर तुर्को मंगरियो, छोटा सा एक कमरा बना हुआ है और दर्जन भर के करीब लोग खड़े हैं। हाँ, वेलकम वेलकम। इसे हॉल्ट कहते हैं कि स्टेशन नहीं कहते, हॉल्ट। हॉल्ट पे नोरोनारो और पिथोरो के दरमियान चल रहे हैं। पिथोरो के करीब पहुँचे हैं। स्पीड बड़ी सुस्त हो गई है। यहाँ जो ट्रैक की हालत है शायद ज़्यादा स्पीड वाली नहीं है, स्पीड के काबिल नहीं है। और जो न्यू छोर इस्लामकोट रेलवे लाइन बन रही है थरकोल के लिए, तो वो यहाँ से ही वो गाड़ियाँ गुजरेंगी। तो उम्मीद है कि ये ट्रैक भी अपग्रेड होगा, ये ट्रैक अपग्रेड होगा तभी यहाँ से वो गाड़ियाँ गुजर सकेंगी, जो इतनी भारी गाड़ियाँ। शादी बनी ना ना साईदास स्टेशन है पीछे शादी बनी होती। पिथोरो पे भी बहुत से लोग मौजूद।
तो दोस्तों 9 बजे आके रुकी है पिथौरो जंक्शन पर और काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं पिथौरो जंक्शन पे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ कितना स्टाफ करती है। मेरे ख्याल में यहाँ कम स्टाफ होगा। तो यहाँ एक चीज़ मुझे नज़र आई है, जो ये आप देखेंगे पिथौरो जंक्शन का बोर्ड। ये जंक्शन का बोर्ड इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन अलग हो रही है, जो झुड्डो नौकोट लूप लाइन यहाँ से आके मिलती है, जो जमड़ाओं से निकलती है और फिर यहाँ आके मिलती है। उसके लिए ये लिखा गया है कि झुड्डो नौकोट लाइन के लिए यहाँ से गाड़ी तब्दील करें। तो वो थोड़ा आगे चल के ये जो इमारतें हैं वो भी उस दौर की हैं और ये वो मीटर गेज की लाइन पड़ी हुई है अभी तक, जो झुड्डो नौकोट लाइन थी जो पिथौरो पे आके मिलती है दोबारा। तो ये वो पुरानी चीज़ें हैं। और आज मारवी एक्सप्रेस यहाँ खड़ी है, हफ्तावार चलती है। आज इतवार का दिन है, खोखरापार से वापस आ रही है। तो दोस्तों पिथौरो पे तकरीबन कोई 5 मिनट स्टाफ गया और पिथौरो जंक्शन से दोबारा चली है। पिथौरो जंक्शन की बहुत सी पुरानी यादें हैं, बहुत से लोगों की यहाँ यादें हैं कि पिथौरो जंक्शन यहाँ से झुड्डो नौकोट मीटर गेज वाली लाइन अलग होती थी, जो हमें यहाँ पुरानी लाइनें भी वो नज़र आ रही हैं। और एक बोर्ड हमने देखा अभी, तो प्लेटफॉर्म की उस तरफ आप देख रहे होंगे कि 2 लाइनें जा रही हैं टर्न टेबल की तरफ। जो झुड्डो नौकोट लाइन थी उसका जो टर्न टेबल है वो थोड़ा आगे है। और ये जो वाटर हाइडर वाला बोर्ड वो भी गिरा हुआ है। तो ये टर्न टेबल है, मीटर गेज वाला टर्न टेबल पिथौरो जंक्शन पे। यहाँ से गाड़ियाँ मुड़ती थी और फिर सालेबमरो, सामारो रोड, पुंडरी, नबीसर रोड, ताली, नफीस नगर, नौकोट और यहाँ से घूमती हुई झुड्डो टंडो जानमो, डिगड़ी, जिमसाबाद से होती हुई दोबारा जमड़ाऊ जंक्शन पे आती थी। तो दोस्तों साईंदास लगारी जो आज रिटायर हो रहे हैं, उसके छोटे साहिबजादे भी आज उनके साथ हैं और रात गए हुए थे, आज उनके साथ सफ़र कर रहे हैं। वालेकुम। क्या नाम है? मुस्तम सर हुसैन। मुस्तम सर आपकी पढ़ते हैं? यस। अच्छा, किस क्लास में? 2 में। 2 में। तो आज आपके वालिद साहब की रिटायरमेंट है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। नहीं, रिटायर हो रहे हैं, अच्छी बात है कि आप घर बैठे रहेंगे। यस। और कुछ सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पिछले बारिशों का पानी यहाँ शादीपली और पिथौरो के दरमियान नज़र आ रहा है। फोन करतो पण हाणे भरतो आहे, समझी वठे मुझे पंहिंजो शौक़ु आहे त उहे शइ जेके इलाइक़े जे हिसाब सां माण्हुनि खे ॾेखारिजे, तारीख़ जे हिसाब सां बि, ऐं कुझु अहिड़ा नाला आहिनि उन्हनि नालनि ते रेल है रेगिस्तान। तो दोस्तों 9:30 हैं और ट्रेन इस वक्त रुकी हुई है शादीपली रेलवे स्टेशन पर और साईंदास लगारी एसटी जो उसके साथ यहाँ लोग फ़ोटो सेशन भी कर रहे हैं
और काफ़ी लोग यहाँ से सवार हुए हैं और काफ़ी लोग टिकट भी ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे टिकट मिलते हैं। तो अभी जो अगला स्टेशन होगा, जो बड़ा स्टेशन वो मीरपुर खास ही होगा। छोटे स्टेशन पे और रुकेगी, बलोचाबाद भी रुकेगी। तो खुखरापार से सुबह चली है और आज हम रश काफ़ी देख रहे हैं इस ट्रेन में। और जो छोर से हमने सफ़र शुरू किया वो मीरपुर खास पे ख़त्म होगा, तो विसल हो गया है। सफ़र शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों शादीपली में 5-6 मिनट स्टॉप किया और दोबारा रवाना हुई। छोर के बाद ढोरनारो, पिथोरो, शादीपली, ये 3 बड़े स्टेशन थे और छोटे छोटे तो आते हैं हॉल्ट। तो अब शादीपली से रवाना हुई। आगे जमड़ाऊ जंक्शन भी है लेकिन स्टॉप नहीं है, हो सकता है रुक जाए। बलोचाबाद रुकेगी शायद, उसके बाद मीरपुर खास। और जो हमारे एसटी साहब आज रिटायर हो रहे हैं, साइंदा लगारी साहब, उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है मीरपुर खास में, तो वो प्रोग्राम भी देखेंगे। रेलवे वालों का ये है कि वो जब रिटायर होते हैं तो उनके एजाज़ में बाकी जो रेलवे के साबिक मुलाजमीन होते हैं, जो मौजूदा मुलाजमीन होते हैं, वो प्रोग्राम रखते हैं, उसे बाज़ तरीके से अलविदा करते हैं। हर शोबे में होता है तो रेलवे में भी होता है। काफ़ी पानी जमा हो गया है बारिशों का। यहाँ एक ही बारिश हुई है। और हॉल्ट एक और छोटे हॉल्ट पे रुकी थी शादीपली के बाद। बलोचाबाद के पास जमड़ाऊ आता है और फिर मीरपुर खास। तो मीरपुर खास से पहले एसपी साहब आखिरी टिकट लेंगे और वहाँ सर्विस ख़त्म करेंगे। अपनी आखिरी ड्यूटी आज कर रहे हैं, आखिरी बार फ़र्ज़ निभा रहे हैं। उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। दोस्तों जमड़ाऊ जंक्शन आ रहा है और जमड़ाऊ जंक्शन पे कोई मुसाफिर तो नहीं होता, लेकिन स्टॉप शायद लिखा हुआ है तो स्टॉप कर दिया है। और जमड़ाऊ जंक्शन की खास बात, यहाँ से जुड्डो नौकोल रेलवे लाइन अलग होती है। एक बार फिर जमड़ाऊ जंक्शन। तो जमड़ाऊ जंक्शन पे ये मीटर गेज वाली लाइन है, सामने 2 नज़र आ रही हैं।
ये ब्रॉड गेज वाली है और वो 2 मीटर गेज वाली, जहाँ से कभी झूडो नौकोट के लिए ट्रेन चलती थी, झूडो नौकोट लूप लाइन वाली ट्रेन। तो अब वो लाइनें भी साथ साथ चल रही हैं। जमड़ाव जंक्शन पे रुकी और चली, बस यही करती है हर बार। यहाँ कोई मुसाफिर नहीं होता, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ रुकती है और चली जाती है। फिर जमड़ाव जंक्शन से मीरपुर खास की तरफ अब साथ साथ ये कुछ वक्त के लिए लाइनें चल रही हैं मीटर गेज वाली। आज इन लाइनों को देखकर याद ताज़ा कर लेते हैं। तो अब यहाँ तक तो लाइन चली। आगे शुगर मिल नजर आ रही है, मीरपुर खास शुगर मिल। तो मीरपुर खास शुगर मिल की कॉलोनी और मीरपुर खास शुगर मिल के दरमियान से ये ट्रेन गुजरती है। तो दोस्तों अब वो मकाम आ गया है कि एसपी साहब साइंदो लगारी साहब की आज रिटायरमेंट हो रही है। वो आज खोखरापार से मीरपुर खास तक आखिरी ड्यूटी कर रहे हैं और अभी हम मीरपुर खास पहुँचने वाले हैं। तो साइंदो लगारी साहब टिकट लेते हुए अब ये आखिरी टिकट ले रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं। ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी टिकट होगा, ये उनकी सर्विस का आखिरी टिकट है। तो सर आपने आखिरी टिकट बनाया? जी, ये मैंने आखिरी टिकट बनाया, पूरी गाड़ी मैंने चेक कर ली है। और ये जो स्टेशनों पे जो नहीं टिकट होता तो अंदर ही बनाते हैं? वो अंदर ही बनाते हैं हम। तो आज अंदर भी कुछ टिकट बनाए? जी 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 बनाए। तो ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी टिकट था, आपकी सर्विस खत्म हुई? ये मेरा आखिरी टिकट था और सर्विस ख़त्म है तो आप इंशाल्लाह। मुसाफिरों को और कोई पैगाम दे दें आखिरी? अब पैगाम मैं किसको दूँ, आवाम को या हमारे जो टिकट लेकर सफ़र करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जितने भी पैसेंजर्स हैं इस लाइन के मीरपुर खास से खोखरापार तक, वो ख़ुद भी टिकट लें और दूसरों को भी कहें कि जी टिकट लें। अगर कोई स्टाफ हमारा किसी उसमें आए तो उसको भी कहें जी हमारा टिकट बनाएं आप, ताकि ये गाड़ी चलती रहे और आपका जो सफ़र है वो बड़ा बेहतरीन हो। ये गाड़ी जो है ना, ये छोटे जो लोग हैं उनकी गाड़ी है, बड़े लोगों की नहीं है, गरीब आदमियों की है, थर के जो लोग हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, उनकी गाड़ी है। तो ये अगर टिकट लेकर सफ़र करेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी और ये बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ की आवाम के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ये सहूलत है सफ़र की। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टिकट लेकर सफ़र। आपकी सर्विस का आखिरी जो है दिन आपने इस गाड़ी पे गुजारा, तो ये आपको कैसा लगा? ये बड़ा मुझे अच्छा लगा और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी सर्विस खैर आफियत से गुजर चुकी है। और मैं मेरे बाला अफसरान जो हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे जो उस्ताद साहिबान हैं जिन्होंने मुझे रेल का काम सिखाया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और ख़ास करके मेरे जो इंचार्जेज़ हैं उन्होंने भी मुझे गाइडलाइन बड़ी अच्छी थी और मैं अपनी कामयाब सर्विस गुजार के पाकिस्तान रेलवे को अल्लाह हाफिज़ कह के घर जा रहा हूँ। और आपको भी मैं अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये जो सामने आप देख रहे हैं यार्ड, यहाँ माल उतारने की जगह भी है, यहाँ से फिर गाड़ियाँ माल उतारने की मीटर गेज का ये हम मीरपुर खास के करीब पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए ये लाइनें पड़ी हुई हैं, ये बड़ा यार्ड है। मीरपुर खास जंक्शन का जब उरूज था तो यहाँ से 40 या 44 या ये जो फिगर है कम भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, चलती होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लोको शेड जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अब लाइनें देखिए, ये कितनी लाइनें हैं
मुख्तलिफ सिमतों को गाड़ियाँ जाती थी। यहाँ से छोटो नौकोट के लिए गाड़ियाँ जाती थी। ये भी बहुत बड़ा एक सेक्शन है। इसके अलावा नवाबशाह के लिए यहाँ से गाड़ियाँ चलती थी और फिर यहाँ से खोखरा पार जोधपुर के लिए गाड़ियाँ जाती थी और यहाँ से हैदराबाद कराची के लिए गाड़ियाँ जाती थी। तो इस वजह से 40 या 44 अप डाउन यानी 22 गाड़ियाँ या 20 तो हो सकती है, बिल्कुल ये मुमकिन है। आगे जो ये वीडियो देखेंगे हमारे सीनियर्स, वो इस बात पे रोशनी डालेंगे कि क्या वाकई यहाँ से अप और डाउन मिला के 44 गाड़ियाँ चलती थी या नहीं, क्योंकि कुछ बहस भी छिड़ी हुई थी कि 44 ये नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन लोगों का कहना है कि 44 गाड़ियाँ यहाँ से चलती थी। तो ये वो पुराना लोको शेड है, इसमें आपको इंजन और पुरानी कोचेस भी नज़र आ रही होंगी। दरख्तों में जो पुराने टैंक और पुराने इंजन नज़र आ रहे हैं, ये पुराना लोको शेड है। और ट्रेन हमारी खोखरा पार से चली है, मीरपुर पास पहुंच रही है। बस अभी ये लोको शेड ही क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं उस साइड पे जाता हूँ जहाँ से नवाबशाह वाली लाइन अलग होती है, तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि नवाबशाह वाली लाइन जब हम मीरपुर खास से खोखरा पार की तरफ चलते हैं तो बाईं साइड पे निकलती है, बाईं साइड पे रवाना होती है नवाबशाह वाली लाइन। तो दोस्तों 10 हुए हैं, 10 बजे पहुँच रहे हैं मीरपुर खास। 10:03 हुए हैं और ये लाइन नज़र आ रही है नवाबशाह वाली। सामने यहाँ से ट्रेन जाती थी नवाबशाह की तरफ। मीरपुर खास नवाबशाह सेक्शन जो था उस पर मीटर गेज वाली ट्रेन चलती थी। ये 2 लाइनें नज़र आ रही हैं मीटर गेज वाली, यहाँ से आ रही हैं। वो पुराना सिग्नल सिस्टम भी है। अब यहाँ से जो नवाबशाह से लाइनें आ रही हैं, कुछ जा रही हैं प्लेटफार्म की तरफ और कुछ जा रही हैं पुराना जो मीटर गेज वॉशिंग लाइन थी उसमें जा रही हैं। तो 10:03-4 पे पहुंच रही है मीरपुर खास। खोखरा पार से मीरपुर खास तक की अब ये ट्रेन चलती है। आगे ये ट्रेन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बनेगी और आगे जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रही है। ये जो है बड़ा एक प्लेटफॉर्म है मीरपुर खास का पीछे की जानिब। तो जब खोखरा पार की तरफ चलते हैं ये तो अलग से आता है। थर एक्सप्रेस को यहाँ खड़ा किया जाता था। हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं और साइंदाद के लिए जो तकरीब हो रही है तो मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर तकरीब होगी जो साइंदाद लगारी साहब की रिटायरमेंट के हवाले से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10:06 पर आके पहुंची है मीरपुर खास अपनी मंजिल पर। खोखरा पार से सुबह 6 बजे चली थी। तो अब आगे चलते हैं और साइंदाद साहब के लिए जो तकरीब हो रही है वो तकरीब देखते हैं।
माशाल्लाह फूल निछावर किए जा रहे हैं और हार पहनाए जा रहे हैं। चलो आपका ले लो, आपका ले लो, आपका हो गया। तो दोस्तों मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पे हमें रज़ा मिले। रज़ा रेल फैन आप जानते होंगे, बड़े मारूफ शख्सियत है, अब फेमस हो गए हैं यूट्यूब पे और हर जगह हम रज़ा का ही पूछते हैं लोग हमसे के। तो रज़ा भी मिले। रज़ा क्या कहेंगे आज के दिन पे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और साइदा लगारी साहब जो कि एक बेहतरीन शख्सियत हैं और आज उनकी रिटायरमेंट है और आज हम मौजूद हैं मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। खुसूसी तौर पर अभी तक वो स्टेशन मास्टर के रूम में इस तकरीब को हम मीरपुर खास से कवर करेंगे खुसूसी तौर पर, और इंशाल्लाह इनकी इस यादगार लम्हे को अपने कैमरे की आंख में महफूज करेंगे और इंशाल्लाह जितना हो सका इनसे अपना इनकी जो तकरीब है उसको कवर करेंगे। और इनके साथ काफ़ी अच्छे हमारे यादगार लम्हात हैं। खुसूसी तौर पर हमने जब ट्रैवल किया था लास्ट टाइम, बहुत से ये हम इसके साथ गए थे, बड़ा इन्होंने ख्याल किया था हमारा और अभी भी इन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन हमसे ये मौका मिस हो गया यार। बस वो एक अच्छा मौका था जो कि हमारी मसरूफियात की वजह से अभी मैं हो गया। छोर से स्टेशन में बैठा हूँ तो हर स्टेशन पे तकरीबें होती हुई आ रही हैं साईदा साहब के लिए। अच्छा, तो बहुत अच्छे इंसान थे। आज उन्होंने आखिरी ड्यूटी की, अपना फ़र्ज़ आखिरी बार अंजाम दिया। काफ़ी अच्छी हमारी दुआ सलाम थी और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा इनकी आने वाली ज़िंदगी में इनको कामयाब करे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली। तो आज के लिए बस इनका आखिरी दिन था और आखिरी ट्रेन की 12वीं पैसेंजर थी। तो इंशाल्लाह आज जो ट्रेन चली है बड़ी रश थी ट्रेन में, सब लोगों ने आज टिकट लिया है, मैंने देखा है। तो इस ट्रेन को रेगुलर चलना चाहिए। बिल्कुल रेगुलर की बुनियाद पे चलेगी तो जब ही इसकी अर्निंग होगी, वरना हफ्ते में एक दिन कैसे अर्निंग होगी इसकी। जी बिल्कुल सही कहा आप। दावत दूंगा कि वो आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। फिर अहमद अब्बासी उलुल उज़्मा दानिशमंद जब कोशा पे आते हैं, समंदर चीरते हैं, कोह से दरिया पाते हैं। आज हम एक ऐसे एसटी की पार्टी में हैं जिसने 60 साल अपनी सर्विस उम्र रेल के अंदर गुजारी और उनकी कारकर्दगियां अच्छी थी। जाहिर है आटे में नमक तो चलता है। शाहिंदाद लगारी हमारे जो प्रोग्राम अभी अब्दुल रज़ाक साहब कह रहे थे कि हमने प्रोग्राम बनाया और हमने नाम कमाया। कोई भी अकेला आदमी नाम नहीं कमा सकता जब तक उनके साथ कोई गैंग ना हो, कोई साथी ना हो। और अच्छे साथी जब मिले तो वो इलाके को, इदारे को और अपने माहौल को अच्छा बना सकते हैं। जब हम खास में एएसएम पोस्ट हुए तो कुछ दिन के लिए मुझे एज ए स्टेशन मास्टर रखा गया। तो यहाँ पर शाहिंदाद लगारी साहब पार्सल में थे और हमारे बहुत से साथी एसटी और अब्दुल रज़ाक साहब पार्सल में भी थे। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हमारे जो पेंशनर हैं उनको पेंशन नहीं मिलती। कमल पालो पातार में कमल भरे आकाश बिनी सदी गालड़ी ते राज गांधी रास ते इश्क के शाबाश से मोहब्बत। वाह वाह। सबका पैरी आओ मुझे आयल तमाम मौजूद मेहमान
जंहिंमें ॾाढो लाइक़ आयल साथी आदे साईंदास जा आयल माइट मिट उनजा छोकरा मुंहिंजा रेलवे जा साथियो तमाम कैटेगरी जा साथियो जंहिंमें ड्राइवर गार्ड स्टेशन मास्टर जूनियर सीनियर पॉइंट्समैन यहाँ तक कि मेरे स्टेशन और मेरे स्टाफ के साफरो अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सबसे पहले मैं साईंदास साहब को अपने 60 साल बर्थडे पे मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद उसकी रिटायरमेंट पे भी उसको मुबारकबाद देता हूँ। अब आज साईंदास के लिए बात करनी है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जैसे मुझे शमशेर हाजरी सिंधी का शेर याद आ जाती है कि नजर जी गाल जुबान सां कजे त कीअं कजे, ये ही गाल जहां सां कजे त कीअं कजे, ही जुल्म मूसा साईंदास साहब अवां जी महफिल में अवां जी गाल अवां सां कजे। तो शेख हयात बोलते हैं कि मैंने ख्याल लाया कि ये सूरज ये कह रहा है कि हे कि मेरे डूबने के बाद कोई इस दुनिया को रोशन कर सके। सूरज ने बड़े ताव से कहा, लेकिन गरीब के घर में जले हुए दिए ने बोला कि दुनिया का तो वादा नहीं करता लेकिन अपनी हैसियत की रोशनी जरूर करूंगा, ये नहीं समझना कि अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो साथियों, अंधेरे में बैठ के अंधेरे से को गालियां देने से भी अंधेरा खत्म नहीं होगा। इसके लिए क्षमा जलानी होगी, इसके लिए लाट जलानी होगी, मेहनत जदोजहद करनी होगी। अपने आप को, अपने किरदार को अपनी सीट पे जहाँ बैठे हो वहाँ रोशनी करो, जितनी हैसियत है उतनी खिदमत करो। हम ऊपर वालों को तो बोलते हैं वो करते हमने क्या किया, हम पहले अपना गिरेबान तो देखे ना यार। तो साईंदास साहब हमेशा लड़ते थे गाड़ियों में, इसके क्यों होते थे, कंप्लेनें भी होती थी। कंप्लेनें भी उसकी होती है जो काम करता है, खुदा गवाह है। बस निकाम में नाकाम लोगों की कोई शिकायतें भी नहीं होती। तो इन कंप्लेंट हर्डल परेशानियां टेंशन ये तो आएंगे, सच्चे लोगों के लिए यही तो है, ये तो रास्ते के पत्थर आएंगे, लेकिन उनको सर पे नहीं चढ़ाना है, उनको पाँव की सीढ़ी बना के आपको ऊपर जाना है। और मेहनत करनी है, लोगों की खिदमत करती है, लगन करती है। शेख हयात इन्हें सिफुल साहब अलविदा कंदो त कॾहिं बि तोते दवार दिल जा न ॿूट बात भले हली आ, पर लुड़क आला तॾहिं बि हूंदा पता चवी आज। थैंक्स वेरी मच। आपका ले लो, आपका ले लो, आपका हो गया। आला आलम जो धणी कादर पांजी कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो साराया सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जो जोड़ू जोड़ जहान जो जने थे जोड़ियाई खावंद खास खलके मोहम्मद मुकाई लिखी दिनाई बई सराउ सैयद से एकड़ो बैत बियो चौंदुसि पोइ पंहिंजी तकरीर चो बयान चो आजिज़ी चो अर्ज़ कंदुसि। इहो बैत मुंहिंजो पंहिंजो आहे ऐं जीएम सातो साहब वियो छा जीएम साते साहब खे डेडिकेट कंदुसि। जदों हिकु उमिरि नंढी ॿिया लोक छिताई में लुक बहण जी कार नहीं, एक उम्र नंढी ॿिया लोक छिताई में लुक बहण जी कार नहीं, खोल दरी ते करा दीदार वल छुप वजण जी कार नहीं, संगत रखे त रख लिगारी न त तंग करण जी कार नहीं। सभिनी खां पहिरीं स्टेशन मास्टर वीर प्रकाश जीएम सातो साहब जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आफाक भाई आसिफ भाई ऐं जेको स्टाफ आहे बैट्समैन आहिनि कैबिन मैन आहिनि उन्हनि सभिनी जो हथ ॿधी शुक्रिया अदा कंदुसि। साईं तव्हां मूंखे एॾो मान ॾिनो जेको फ़क़ीर माण्हू लहणा बि कोन, जुड़वी बि इशारो करे पियो त मुंहिंजो बि नालो वठिजां। अच्छा, उन खां बाद आसिफ भाई खे मूं ॾाढी तकलीफ़ ॾिनी अरेंजमेंट जे हवाले सां ऐं मुंहिंजा साथी मुंहिंजा एसटी भाइर उहे भी मुझसा गॾु शाना बशाना रहा ऐं कम तो मुझे उन्होंने कहा फोन किया पर उन्होंने मुझे फोन हो गयो भाई हम तुम्हारा प्रोग्राम करेंगे। मुझे सही वाह वाह उन्हें कहा पो मुझी हिकड़ी ॿी बि बिरादरी आहे
जेका ड्राइवर भाउ आहिनि मुंहिंजा, उहे उन्हनि जी मुंहिंजी मोहबत एॾी त आहे जंहिंजो का इंतिहा कोन्हे। उनमें तारिक गोरी आहे, फ़हीम भाई आहे, मोहम्मद खान लगारी आहे, असलम खुश्क आहे, उन खां पोइ कोटड़ी में ॿिया बि खोड़ सारा आहिनि। जॾहिं नूर मोहम्मद थरी सां गॾु जॾहिं आउं वेंदो हुउसि मारवी में, तॾहिं नूर मोहम्मद थरी खे बि चवंदो हुउसि, मूंखे बि चवंदो हुओ बाबा गाॾी चेक कराइणी आहे। असां गाॾी चेक कराईंदासीं, को बि माण्हू विदाउट टिकट कोन हूंदो। तो भाईजान आखिर में मैंने टाइम बहुत ले लिया, मैं आखिर में आप सब भाइयों का हाथ बांध के शुक्रिया अदा करता हूं और अपना स्टाफ, पैसेंजर, मेरे साथी, मेरे दोस्त, गार्ड हजरात, ड्राइवर हजरात, शंटिंग पोर्टर, शंटिंग मास्टर, स्टेशन मास्टर, मेरे से कोई गलती सरजद हो गई हो, मैं दिल से आपसे माफी चाहता हूं और मुझे खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। जिंदगी रंग सजी वञायल पखी, जिंदगी रंग सजी वञायल पखी, ढंग पाणी ते काई छाल सो, ढंग पाणी ते काई छाल सो, कुछ दई दाकम के दया झुमयो शाम जो पहर भाव सा। तो दोस्तों, आज हमने सफ़र किया मीरपुर खास तक छोर से, और आज ख़ास बात ये थी कि आज एसटी साइंदा लगारी साहब का आखिरी दिन था वर्किंग के तौर पे। आज वो रिटायर हो गए हैं और शानदार तकरीब भी आपने देखी, जगह जगह हर रेलवे स्टेशन पे उनका जो इस्तकबाल हो रहा था, छोटी मोटी तकरीब हो रही थी, जो कुछ हो रहा था, जो आज उसकी आखिरी ड्यूटी थी, तो आपने वो सारे मनाजर देखे। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि मारवी एक्सप्रेस आज फुल हो के आई है। थर से जब छोर पहुंची तब भी फुल थी, फिर डोरनौर पे बहुत लोग बैठे, पिथौर, शादीपली और छोटे मोटे बाकी स्टेशनों में भी काफ़ी लोग बैठे, और अभी आके यहाँ रुकिए, आगे शालत ही बन के जाएगी। तो दोस्तों, इस ट्रेन को रेगुलर चलना चाहिए। लोगों में बड़ी ये ख्वाहिश है, उनके सफ़र का ये आसान ज़रिया है, और सारे लोग टिकट लेके सफ़र कर रहे हैं। मैंने एसटी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि सारे लोग टिकट ले रहे हैं, बिल्कुल उनका रुझान है कि टिकट लेकर ही सफ़र करेंगे। तो इस मीरपुर खास के तारीखी स्टेशन से अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, जो साइंदा लगारी के आज रिटायरमेंट के अलविदाई तकरीब के हवाले से भी थी।